दिन भर कंप्यूटर मत देख। सब बोलते हैं दिन भर कंप्यूटर मत देख, दिन भर कंप्यूटर मत देख। दिन भर लैपटॉप मोबाइल या कंप्यूटर देखना बुरा है क्या? हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुभाष छेत्री हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सही तरीके से कैसे यूज करना चाहिए और इनका टाइमिंग क्या होना चाहिए। अभी के समय में जब स्कूल सारे बंद है, बच्चे दिन भर घर पे रहते हैं, टीवी और मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं और क्लासेस भी ऑनलाइन हो गया है। तो ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि इन गैजेट का उपयोग सही तरीके से कैसे करें। सबसे पहले हम लोग स्क्रीन की परिभाषा देते हैं। स्क्रीन सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल ही नहीं बल्कि टीवी भी है। कुछ गाइडलाइंस में ये लिखा है कि यदि बच्चा स्क्रीन का उपयोग पढ़ाई के लिए, कुछ सीखने के लिए या एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये हेल्दी है, और यदि बच्चा वीडियो गेम्स खेलने के लिए, नेटफ्लिक्स देखने के लिए या फिर सोशल मीडिया यूज करने के लिए इन्हें यूज करता है तो वे अनहेल्दी है। लेकिन मेरा मानना है कि सारा उपयोग अनहेल्दी है। हाँ, यदि बच्चा स्क्रीन का उपयोग पढ़ाई के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए करता है तो वो प्रोडक्टिव है, और दूसरी तरफ यदि बच्चा वीडियो गेम्स, नेटफ्लिक्स या फिर सोशल मीडिया के लिए स्क्रीन का उपयोग करता है तो वो अनप्रोडक्टिव है। लेकिन दोनों ही केसेस में ये अनहेल्दी है। जैसे कि यदि कोई बंदा गांव से प्रदूषण से भरे शहर को जाता है पढ़ाई के लिए या फिर कोई नौकरी के लिए, तो इसका फायदा हानि से ज्यादा है और ये बहुत ही प्रोडक्टिव हो सकता है। लेकिन प्रदूषण हमेशा उसके शरीर के लिए हानि ही करेगा। गैजेट्स के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले शारीरिक, क्योंकि गैजेट इस्तेमाल करते समय बंदे को कहीं इधर उधर मूव करना नहीं पड़ता, कहीं एक्टिव होना नहीं पड़ता। वो एक जगह पर बैठकर टीवी देख सकता है और मोबाइल का उपयोग कर सकता है। इससे लंबे समय में मोटापा हो सकता है, और मोटापा के कारण से लंबे समय में दिल की बीमारी, बीपी और शुगर जैसी बीमारी हो सकता है। एक पोजीशन पर जब बंदा टाइप करता है, टीवी देखता है या फिर मोबाइल का उपयोग करता है तो इसके कारण से बदन दर्द, सिर के दर्द और आंखों में स्ट्रेन हो सकता है। लेकिन इन गैजेट्स का मानसिक प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे आम है। सबसे पहले तो इनसे नींद की गड़बड़ी हो सकती है, स्पेशली जब इनका इस्तेमाल रात को या फिर सुबह को हो, क्योंकि इनका इस्तेमाल करते समय एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन या फिर बातचीत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि काफी छोटा बच्चा इनका इस्तेमाल करता है तो उसे भाषा सीखने में और बोलने सीखने में प्रॉब्लम हो सकता है। इनसे बच्चा अत्यधिक गुस्सैल और हाइपर एक्टिव और इनअटेंटिव भी हो सकता है। जब टीनेजर्स किसी सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक में पोस्ट करता है तो वो अपना महत्व लाइक्स और शेयर्स या फिर कमेंट में ढूंढता है, तो इनके कारण से इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है। इन्हीं कारणों से टीनेजर्स को लोनलीनेस का भाव भी हो सकता है। टीनेजर्स अक्सर साइबर बुलिंग का शिकार बनते हैं, वे फ्रॉड्स और स्कैम्स के शिकार भी बनते हैं। अध्ययन में ये पाया गया है कि गैजेट्स के इस्तेमाल के दौरान दिमाग के वही हिस्से का एक्टिवेशन होता है जो अन्य नशीले पदार्थ जैसे कि सिगरेट्स या फिर कोई ड्रग्स का सेवन करते हुए होता है, तो इससे एडिक्शन हो सकता है। सोशल मीडिया एडिक्शन और गैजेट एडिक्शन अभी की जमाने का सत्य है। लेकिन क्योंकि इनका एडिक्शन समाज के लिए, परिवार के लिए और खुद के लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल है, तो बच्चा इनका आसानी से शिकार हो सकते हैं और इनसे निजात पाना काफी मुश्किल हो सकता है, और अंत में बच्चे इनसे एडल्ट कंटेंट में भी एक्सपोज हो जाते हैं। गैजेट से सामाजिक प्रॉब्लम भी बहुत आम है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बच्चे स्पेशली टीनेजर्स को लोनलीनेस का भाव हो सकता है, और क्योंकि गैजेट्स का इस्तेमाल करते समय बच्चे को रियल वर्ल्ड में किसी दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इनमें लंबे समय में एक दूसरे के साथ सोशलाइजेशन और इंटरेक्शन में प्रॉब्लम्स हो सकता है। क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, वो फेक न्यूज पर बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं, जिनके कारण से उनको डर की भावना हो सकता है। जब भी हम लोग कोई चीज खरीदने के लिए शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं तो फिर बाद में हम जब दूसरे वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं या फिर फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो बार बार उसी चीज का एडवर्टीजमेंट
मिलता है, जिसके कारण से कंपल्सिव बाइंग हो सकता है और ये टीनेजर्स में स्पेशली ज्यादा होता है, क्योंकि ये गैजेट्स ध्यान भटकाते हैं। लंबे समय में बच्चा पढ़ाई में कमजोर हो सकता है। नुकसान तो सारे गिना दे, अब फायदे कौन बताएगा? सारे फायदे भी हैं, जैसे कि अभी जब सारे स्कूल्स बंद है लेकिन फिर भी बच्चों का पढ़ाई जारी है ऑनलाइन एजुकेशन की दौरान। इसे कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है, जैसे कि जेब्रा और कैंगरू कैसे होते हैं, ये शब्दों में बोलने से आसान है उनका पिक्चर्स दिखाना या उनका वीडियो दिखाना। यदि बच्चे को कोई नया स्किल सीखना है, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज या फिर कोई एनिमेशन, तो इससे आसानी से सीखा जा सकता है। अंत में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर और एप्स अवेलेबल है जो ऑटिस्टिक बच्चों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में और जुड़ने में ट्रेनिंग देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का सही ढंग से इस्तेमाल कैसे करें? स्क्रीन टाइम रिकमेंडेशंस ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा दिए गए हैं, ये मेरा खुद का नहीं है। यदि बच्चा 2 साल से छोटा हो तो उन्हें कोई भी स्क्रीन नहीं दिखाना चाहिए। अभी यहाँ पर बहुत सारे माँ बाप बोलते हैं कि जब बच्चा रोता है तो उनको चुप कराने के लिए मोबाइल देना पड़ता है या फिर बच्चों को खिलाने के लिए मोबाइल देना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखें कि स्मार्टफोन्स पिछले 15 सालों से ही है, उससे पहले भी बच्चे थे और हमारे माँ बाप के तो हमसे भी ज्यादा बच्चे थे, लेकिन वो उनको मैनेज कर सकते थे। और दूसरी तरफ जब बच्चे को मोबाइल या कोई दूसरा स्क्रीन दिखाया जाता है खाते समय, तो वो एक समय के खाना तो आसानी से खा लेता है, लेकिन लंबे समय में इससे फूड फसीनेस यानी कि खाने की गड़बड़ी हो सकती है। 2 से 5 सालों के बच्चों के लिए 1 घंटे से कम दिन में स्क्रीन्स दिखाना चाहिए और ये कम से कम होना चाहिए, और जब भी हो ये एजुकेशन के लिए होना चाहिए। कभी कभी इनका इस्तेमाल परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए भी किया जा सकता है। बड़े बच्चों को स्क्रीन्स अन्य गतिविधियों के साथ बैलेंस करके ही दें। अन्य गतिविधि जिनमें 8 से 10 घंटा सोना शामिल है, खाना शामिल है, खेलकूद और पढ़ाई भी शामिल है। बोलना बहुत आसान है और करना मुश्किल। जैसे कि बहुत सारे गाइडलाइंस ये बताते हैं कि स्क्रीन को इस तरह से इस्तेमाल करो, इतना इस्तेमाल करो, लेकिन वो प्रैक्टिकली इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए वो नहीं बताते। जब भी मेरे पास कोई पेरेंट आता है ये कंप्लेंट लेते हुए कि उनका बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल को देखता है, मैं सबसे पहले उनसे ये पूछता हूँ कि वो खुद मोबाइल को कितना इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, अपना माँ बाप उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल होते हैं। इनफैक्ट छोटे बच्चों के लिए तो वो उनका हीरो ही होते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े या फिर खेलकूद में ज्यादा रुचि दिखाए, तो आप खुद को इनमें ज्यादा रुचि दिखाना होगा। दूसरी तरफ बच्चों के खेलकूद में खुद ही शामिल होके या फिर जब बच्चा पढ़ाई करते हैं तो उनके पढ़ाई में भी खुद ही जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाते हुए बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि लाया जा सकता है। आजकल बहुत सारे लोग 2 मोबाइल को कैरी करते हैं। जितना हो सके इनमें से एक नॉन स्मार्टफोन हो जो पुराने जमाने के फोन्स होते हैं, और घर पे आप इसका ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास एक ही मोबाइल है और वो स्मार्टफोन है तो आप सोशल एक्स जैसे एप्स को यूज कर सकते हैं। सोशल एक्स एक ऐसा ऐप है जिसको आप 2 घंटे के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसके कारण से कोई भी दूसरा ऐप यूज ना कर सके और आपके ध्यान प्रोडक्टिव कामों में ही हो। बाद में बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे और जब वो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तब वो ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करके अपना ध्यान पूर्ण रूप में उन गतिविधियों में दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अन्य ऐप भी प्ले स्टोर में अवेलेबल है, लेकिन मैं खुद ही सोशल ऐप्स का यूज करता हूँ। डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए भी ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिनमें से एक फ्रीडम है। जब बच्चा 2 साल का हो जाए तब उनमें आप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने पहले कहा, ये सिर्फ एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए ही हो।
सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ब्लू लाइट एमिट करके नींद की गड़बड़ी की वजह बन सकती है। आप इन गैजेट्स को शाम को इस्तेमाल करते हैं तो आप ब्लू स्क्रीन फिल्टर को यूज करें। ये बहुत सारे फोन्स में इनबिल्ट आता है या फिर आप कोई एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लू स्क्रीन फिल्टर टेम्पर्ड ग्लासेस भी आते हैं और ब्लू स्क्रीन फिल्टर गॉगल्स भी आते हैं, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली 7-8 बजे के बाद इनका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए और खाते समय आप और आपके बच्चे को भी इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और टीवी भी नहीं देखना चाहिए। बदन दर्द से बचने के लिए जब आप टाइप कर रहे हो या फिर किसी लैपटॉप में कुछ देख रहे हो तो आपका बैक सपोर्टेड होना चाहिए और आप स्क्रीन से 1 फीट की दूरी पे होना चाहिए। आंखों का लेवल स्क्रीन के टॉप के लेवल पर होना चाहिए। पैरों को भी सपोर्ट होना चाहिए। आंखों की स्ट्रेन से बचने के लिए आप 20-20-20 रूल्स का फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब हर 20 मिनट में आपको 20 सेकेंड के लिए 20 फीट के दूर का कोई एक ऑब्जेक्ट को देखना होगा अपने कंप्यूटर से ध्यान हटाते हुए। जब आप खड़े हुए या फिर बैठे हुए मोबाइल को देख रहे हो तो आपको मोबाइल को आंखें के लेवल पर लाना होगा, गर्दन को बिना झुकाए। जब आप बैठे हुए हो तो बैक का भी सपोर्ट होना चाहिए। जब आप ट्रैफिक में चल रहे हो तो कुछ देखने के लिए या फिर किसी के साथ बात करने के लिए फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे दुर्घटना हो सकती है। टीनेजर्स को इनके ऑब्वियस बेनिफिट के लिए आप मोबाइल फोन दे सकते हैं, लेकिन जितना हो वो नॉन स्मार्टफोन हो। इसी एज में बच्चा सोशल मीडिया यूज करना शुरू कर देते हैं। हालांकि फेसबुक पर सिर्फ 13 साल के बाद साइन अप कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे सिर्फ 16 साल के बाद साइन अप कर सकते हैं, लेकिन सबको पता है कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। लेकिन आप अपने बच्चे को बताएं कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ दोस्ती ना करें और उन्हें अपना घर का एड्रेस और दूसरे पर्सनल डिटेल्स ना दें। उनको क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड और OTP भी किसी को नहीं देना चाहिए। हमें ये सब चीज बेसिक लग सकता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता और वो बहुत ही गलीबल होते हैं। अंत में मैं आपको एक अच्छी बात बोलना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग डरते हैं कि मोबाइल का रेडिएशन कोई कैंसर या फिर कोई अन्य बीमारी से एसोसिएटेड नहीं है। जब भी किसी पॉपुलेशन का कोई बिहेवियर चेंज होता है, जैसे कि जब अंग्रेजों ने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को अपना कॉलोनी बनाया, वो वहां पर जाकर सेटल हो गए, लेकिन वो वहां के उतना ज्यादा हीट और उतना ज्यादा यूवी रेस से अडेप्टेड नहीं थे, तो उनका स्किन कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट स्किन कैंसर सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है और वहाँ के लोगों को ये हिदायत दिया जाता है कि जब भी आप बाहर निकले तो सनस्क्रीन लेके निकले। दूसरी तरफ मोबाइल हम लोग लगभग पिछले 20 सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई भी कैंसर या फिर कोई नया बीमारी का प्रिवेलेंस बढ़ा नहीं है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज जिसका नाम है चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, उसको भी लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके आप ये बता सकते हैं कि आपको दूसरा वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इस वीडियो को उन माँ बाप के साथ शेयर कीजिए जिनके बच्चे हों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद। मैं तो चला खेलने, आप भी जाओ अभी।